सो वेलकम बैक विद अ न्यू सम. ओके, तो स्टूडेंट्स क्या दिया है सम में हम देखेंगे. मशीन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन बाय एफर्ट्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन रिस्पेक्टिवली. Find law of machine and efficiency at a load of 800 newton and velocity ratio is given as 22. Okay. एक बार मुझे देखने दो, बस मैं फोकस कर रहा हूँ. यस, प्रॉपर्ली विजिबल है बोर्ड. ओके, ठीक है. सो अ मशीन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 400 न्यूटन. एक मशीन है जो कि एक लोड लिफ्ट करिए 400 न्यूटन का और दूसरा लोड लिफ्ट करिए कितने का, 600 न्यूटन का. और वो लोड को लिफ्ट करने के लिए स्टूडेंट एफर्ट कितना लग रहा है, 60 न्यूटन और 80 न्यूटन. मतलब 400 न्यूटन का लोड उठाने के लिए 60 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, 600 न्यूटन का लोड उठाने के लिए 80 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है. फाइंड द लॉ ऑफ मशीन. तो एक लॉ ऑफ मशीन हम लोग को फाइंड आउट करने का है. एंड एफिशिएंसी एट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन एंड वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज 22. एंड वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज 22 स्टूडेंट्स. ओके, तो अभी हम लोग को ये पूरा सम सॉल्व करने का है, राइट. तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, जस्ट स्टे विद मी. जो जो एक गिवन डेटा दिया है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लेंगे. सो मैं गिवन डेटा यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तो प्लीज मेक श्योर दैट स्टेप बाय स्टेप तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बिकॉज उसको ही मार्क्स मिलने वाले. अ लोड ऑफ फॉर W1 में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 400 न्यूटन लोड है, इसलिए W ले रहा हूँ. उसके लिए मुझे एफर्ट कितने का लग रहा है स्टूडेंट्स, P1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन. 400 न्यूटन के लिए 60 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है और 600 न्यूटन के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, 80 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ रहा है. दैट इज फोर्स लगाना पड़ रहा है 80 न्यूटन का. तो ये दोनों एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, राइट. और दूसरा एक दिया है थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फाइंड द लॉ ऑफ मशीन. इसके लिए हम लोग को लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है. एंड एफिशिएंसी एट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन. मतलब 800 न्यूटन का जब लोड पड़ेगा तब उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज 22. देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. अभी ये दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग को इक्वेशन मिलेगा. पहला जो गिवन कंडीशन है उससे मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज लॉ ऑफ जो मशीन रहता है. जो लॉ ऑफ मशीन होता है स्टूडेंट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू W प्लस C. P इज इक्वल टू m इंटू W प्लस C. दिस इज द लॉ ऑफ मशीन. दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ मशीन. सो अभी इसमें P का जो वैल्यू है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कितना है, 60 है. m की वैल्यू हमें पता नहीं है. W जो है वो कितना है स्टूडेंट, 400 है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस C आ जाएगा. ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट जो गिवन कंडीशन है उससे फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा. जो सेकंड स्टूडेंट कंडीशन है उससे क्या इक्वेशन आएगा लॉ ऑफ मशीन का. देखो एफर्ट कितना दिया है, P इज इक्वल टू 80 m इनटू W कितना है स्टूडेंट, 600 प्लस C. ये स्टूडेंट क्या है मेरा, सेकंड एक्सप्रेशन है. ये क्या है स्टूडेंट, मेरा सेकंड एक्सप्रेशन है. अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 from 2. Subtracting equation number 1 from 2. So ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 80 is equal to m into 600 plus c minus 60. सॉरी ये माइनस इधर में है. 60 is equal to m into 400 plus c. राइट, ये माइनस है तो सब जगह पे माइनस आ जाएगा. दिख रहा है कितना, यस. अभी देखो प्लस c माइनस c गेट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज माइनस साइन लग जाएगा. 80 में से 60 गया, कितना बचा, 20 बचा. 80 का साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव 20 आएगा. 600 में से 400 गया, कितना बचा, 200 बचा. सो m की वैल्यू m इनटू कितना आ जाएगा, 200. m इनटू कितना आएगा स्टूडेंट, 200. अब यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 20 इज इक्वल टू m इनटू 200. और m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 20 डिवाइड बाय 200. एक जीरो गया, एक जीरो गया, 2 1 जा 2 10 जा, तो मतलब 1/10 मतलब क्या आ जाएगा, m की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो 0.1 आएगी. तुम कैलसी में भी पुट कर सकते हो तो वैल्यू सिंपल है, आ जाएगा. राइट, m इज इक्वल टू 0.1 आ गया दोनों एक्सप्रेशन से. अभी ये m इज इक्वल टू 0.1, पुट m इज इक्वल टू 0.1 इन इक्वेशन नंबर कोई भी डाल दो, 1 डाल दो या 2 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. 1 या 2 दोनों डाल दो, which is equal
equal to 60 is equal to m is 0.1 multiply by 400 plus c, राइट। तो अभी यहाँ से तुम लोग को वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से स्टूडेंट मुझे c का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 60 माइनस 0.1 इंटू 400 तुम्हारा 40 आ जाएगा। 60 माइनस 40 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी 20। m जो है वो स्लोप होता है और c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, स्लोप होता है y इंटरसेप्ट होता है, राइट। स्लोप m होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा और ये जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो m की वैल्यू कितनी आई, 20 आई, राइट। सॉरी m की वैल्यू कितनी आई, 0.1 आई और c की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 20 आई। अभी देखो इसमें से क्या देखना है हमें m आ गया और c आ गया, तो ये दोनों टर्म से हम लोग लॉ ऑफ मशीन बनाएंगे। फर्स्ट उसमें लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करने बोला है। सो यहाँ से लॉ ऑफ मशीन जो होगा उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, p इज इक्वल टू mw प्लस c, ये लॉ ऑफ मशीन है, इधर मैंने लिखा है p इज इक्वल टू mw प्लस c। तो अभी p इज इक्वल टू m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.1 मल्टीप्लाई बाय w प्लस जो c की वैल्यू आई कितनी आई है, 20। तो स्टूडेंट ये मेरा क्या है, लॉ ऑफ मशीन है, ये मेरा क्या है, लॉ ऑफ मशीन है, क्या है मेरा ये लॉ ऑफ मशीन है, राइट। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आएगा स्टूडेंट, उसके बाद आएगा मुझे कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी एट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन। जब लोड 800 न्यूटन का है तो उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। सो फॉर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, फॉर लोड 800 न्यूटन first we will calculate effort, that is p is equal to mw, that is p is equal to m into w plus c, p is equal to m into w plus c। so जो m की वैल्यू है that is nothing but 0.1 into जो w है स्टूडेंट वो कितना दिया है मुझे, 800 न्यूटन दिया है, that is देखो 800 न्यूटन, तो 800 न्यूटन आएगा प्लस c की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 20 है। तो इधर से जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, तुम्हारी जो भी वैल्यूज है तुम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो और उसमें तुम्हारी जो भी वैल्यू आएगी वो लिखो। तो 800 into 0.1 कितना आता है, 80 आता है, प्लस 20 विच इज इक्वल टू कितना है, 100 न्यूटन आएगा, राइट। तुम कैलसी यूज करना ताकि एग्जाम में पॉइंट का मिस्टेक ना हो, राइट। तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आई है, p इज इक्वल टू कितना आया, 100 न्यूटन की वैल्यू आई। p इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 100 न्यूटन है, p इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, राइट। सो अभी यहाँ से मैं मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ विच इज नथिंग बट w अपॉन p विच इज इक्वल टू w कितना है स्टूडेंट्स मेरा 800 न्यूटन, राइट। और ये क्या है, एफर्ट क्या है, दैट इज 100 न्यूटन। कट हो गया। सो मैकेनिकल एडवांटेज की जो स्टूडेंट वैल्यू आई वो कितनी आई, 8 आई, कितनी आई, 8 आई। वेलोसिटी रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, 22 का है। सो इधर से मैं एफिशिएंसी डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा। एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टूडेंट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंटेज होगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 8 है, वेलोसिटी रेशियो कितना है, 22 है, इनटू 100 परसेंटेज होगा। तो ये जब तुम कैलसी में पुट करोगे जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 80 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 100, 80 अपॉन 8 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द एफिशिएंसी इज 36.36%. This is the efficiency of the given expression when the load acting is 800 न्यूटन। उसके लिए जो एफर्ट है वो 100 न्यूटन का लग रहा है और एफिशिएंसी जो हमें आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट, 36.36 आई है। सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़े ट्रिकी होते हैं बट ये ज्यादा मार्क के लिए आते हैं, 6 से 8 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आते हैं। सो तुम्हें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट। बहुत सिंपल पेपर होता है अगर पढ़ेंगे तो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हर एक पेपर डिफिकल्टी होगा, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो, नंबर दिया हुआ है उसमें, तो नंबर पे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो योर डाउट्स कैन बी क्लियर्ड आउट, ओके। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द न्यू न्यूमेरिकल। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो एन एफर्ट दिख रहा है ना, या एन एफर्ट ऑफ 800 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। मतलब एक 10 किलो न्यूटन का लोड है, दैट इज 10,000 न्यूटन का लोड है, उसको लिफ्ट करने के लिए हमें कितना एफर्ट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है।
On this machine and an effort of 1400 Newton lifts a load of 22 kilonewton. और 22 kilonewton लोड उठाने के लिए 1400 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है. फाइंड द लॉ ऑफ मशीन, हमें लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है, राइट. सो दो कंडीशन गिवन है, सिंपल है, तो मेरे साथ जुड़े रहो, राइट. तो हमें कंफ्यूजन आ जाएगा व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन. सो एफर्ट कितना है स्टूडेंट, P1 इज इक्वल टू 800 न्यूटन. कितने लोड के लिए लग रहा है 10 किलो न्यूटन. अभी 10 किलो, 1 किलो मतलब कितना होता है 10⁻³ मतलब 1000. तो 10 into 1000 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 न्यूटन लोड. ठीक है. एफर्ट दूसरे का कितना है, सेकंड एक्सप्रेशन दैट इज 1400 न्यूटन, राइट. सो उसके लिए लोड कितना लग रहा है 22 किलो न्यूटन व्हिच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 22,000 न्यूटन. 1 किलो मतलब होता है 10⁻³ मतलब ही होता है 1000 मतलब 1000, राइट. सो ये दो एक्सप्रेशन आ गए, ये और ये दो एक्सप्रेशंस को हमें लॉ ऑफ मशीन के फॉर्म में लिखना है. अभी लॉ ऑफ मशीन स्टूडेंट्स क्या बोलता है हमें, लॉ ऑफ मशीन का जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बोलता है P इज इक्वल टू mw प्लस c. P इज इक्वल टू mw प्लस c. अभी ये जो दोनों गिवन डेटा है हमें ये फॉर्म में लिखना है, राइट. सो अभी P1 का जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 800 इज इक्वल टू m into 10,000 प्लस c. ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं. सेकंड जो स्टूडेंट एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1400 इज इक्वल टू m into 22,000 प्लस c, राइट. ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे. ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेकंड एक्सप्रेशन बोलेंगे, राइट. अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, तो अभी ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, राइट. सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन जाएगा 1400 इज इक्वल टू m into 22,000 प्लस c, और ये बन जाएगा 800 इज इक्वल टू m into 10,000 प्लस c. इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मुझे एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट से दिख रहा है क्या, या तो जो मुझे एक्सप्रेशन आएगा c में से c कट हो जाएगा. 22,000 में से 10,000 चले गए, कितना बचेगा, 22,000 से 10,000 चले गए, बचेगा 12,000. 1400 में से 800 चला गया, कितना बचेगा 600 बचेगा. कितना बचेगा स्टूडेंट, 600 बचेगा, राइट. कैलसी में सॉल्व करना है, 600 बचेगा. ये जनरलाइज इक्वेशन जो मुझे ऑब्टेन होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 600 इज इक्वल टू m into 12,000. सो m की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, 600 डिवाइड बाय 12,000. एक गया, दूसरा गया, ओके. सो ये क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, राइट. और ये 0 which is equal to 1/20 आया. अगर तुम इसको कैलकुलेटर में स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो 1/20 है, उसका जो भी वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0.05 आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ m दैट इज इक्वल टू स्लोप व्हिच इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 0.05. अभी स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है पुट m इज इक्वल टू 0.05 ये कौन से इक्वेशन में डालेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 पहले इक्वेशन में डालेंगे. सो 800 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस c, राइट. सो 800 माइनस 0.05 into 10,000 is equal to c. सो स्टूडेंट्स यहाँ से c का जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा 800 माइनस 500, राइट, इज इक्वल टू 300. सो ये मेरा किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, इंटरसेप्ट की वैल्यू है. किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट की वैल्यू. सिंपल है, खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट है. अब तक यही स्टेप तक हम करते थे, राइट. इसके बाद m और c निकालने के बाद हमको क्या मिलता था, फाइनल एक्सप्रेशन मिलता था. तो अभी ये एक्सप्रेशन के बाद हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ मशीन जो है, जो हमें फाइंड आउट करने बोला है वो क्या है, p इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 0.05 w into w प्लस 300.
दिस इज मेरा व्हाट लॉ ऑफ मशीन, दिस इज मेरा व्हाट लॉ ऑफ मशीन, P is equal to 0.05 W plus 300, दिस इज मेरा लॉ ऑफ मशीन। सो स्टूडेंट होप सो ये तुम्हें न्यूमेरिकल पसंद आया होगा, राइट? तो प्लीज नोट डाउन करो, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल से, अगर ये तुमको सॉल्व करने आ जाएगा एग्जाम में, ओके, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुमको स्टेप बाय स्टेप करने, स्टेप कोई भी स्किप मत करो, गिवन डेटा प्रॉपर्ली लिखो, सॉल्यूशन लिखो, जो भी आंसर्स आएगा उसको ब्रैकेट करना, ब्रैकेट इन द सेंस बॉक्स करना, राइट, ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे एकदम, ओके। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।